सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 87। संसारी समय विचारी, कोई ग्रही कोई जोग, अवसर मारे जाते हैं ते चेत बिराने लोग। संसार भर के लोग जो संसारी लोग उन्हें कहा जाता है जो संसार की विषय वासनाओं में, विषय भोग में बंधे हुए पड़े हैं। स्त्री पुत्र परिवार दुनिया के कारोबार में फंसे हुए लोग, अर्थात धन कमाने की लालसा में फंसे हुए लोग, संसार भर के सुखों को प्राप्त करने वाले लोग, दुख की इच्छा नहीं रखने वाले लोग, केवल सुखी सुख प्राप्त करने वाले लोग इस संसार में विचरण करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। ये संसार मानव के पुरुषार्थ से ही निर्माण हुआ है। मानव इतिहास को जब हम देखते हैं आज से 10,000 वर्ष पूर्व ये मानव जंगल में रहा करता था, जिसे पाषाण युग भी कहते हैं। जहां इसके पास हथियार हुआ करते थे तो सब पत्थर के, इसके काम आने वाले बर्तन हुआ करते थे वो भी पत्थर के। उस युग में इस मानव के पास कोई साधन नहीं था। साधन था शिकार भी इसको करना नहीं आता था। जंगल में विचरण करता था, पशुओं की भांति रहा करता था। धीरे धीरे ये युग बदला। कांस्य युग, लोह युग, आते आते सामाजिक स्थिति इस मानव की बनी। इसको अग्नि प्राप्त हुई और अग्नि के आधार पर इसने अपनी सुरक्षा चक्र बनाया। अग्नि को पास में जलाने से जो भयानक पशु थे उनसे इसको खतरा कम हुआ, तो ये एक जगह निवास करने लगा। जब ये एक जगह निवास करने लगा तो फिर समाज का निर्माण हुआ। घास फूस के घर बनाकर ये रहने लगा। घर बनाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि धूप से बचाओ, बरसात से बचाओ, ठंड से बचाओ, ये इसका कारण बने। धीरे धीरे खेती करना सीखा। खेती से फिर व्यापार से फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, वस्तु विनिमय से आगे चलकर धन का निर्माण किया। ऐसे करते करते
कोई 3,500 ईसा पूर्व अर्थात 5,500 साल पहले सभ्यताओं के जन्म हुए। इन सभ्यताओं में रहकर मानव समाज बना और फिर विभिन्न प्रकार के मानव के दल बने। फिर उन दलों में आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे के धन को खींचने के लिए, वर्चस्व को जीतने के लिए। इस प्रकार से इस मानव का इतिहास जो देखा जाता है वह इसने स्वयं रचा है। इस इतिहास में कहीं भी कोई अन्य ईश्वर या परमात्मा या प्रभु का कहीं कोई लेना देना नहीं। कहीं भी कोई ईश्वरीय शक्ति जिसे आज माना जाता है, परमात्मा की शक्ति जिसे आज माना जाता है, और उसको मानने वाले लोग अपने अपने मत विभिन्न प्रकार के बना करके धर्मों का निर्माण करते हैं। फिर धर्मों का झगड़ा फसाद चलता है। ये सब इस मानव ने ही निर्माण किया। ये जो तरह तरह की मान्यताएं जो निर्मित हुई हैं वह सब मानव ने ही बनाई है। और इन मान्यताओं को बनाकर उन्हीं में ये मानव अपने आप को उलझाकर आपस में झगड़ रहा है। इस तरीके से इस मानव जीवन का जो दुख का कारण बना वो धन और स्त्री। क्योंकि इस धन से ही सब कुछ होता है। आज का जो युग हम देख रहे हैं, आज की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, इसमें धन का बहुत बोलबाला हो रहा है। पुरुषार्थ का नहीं, केवल धन का। धन के लिए जो भी पुरुषार्थ किया जाता है, चाहे मार काट मचानी हो, धोखाधड़ी छल करना हो, तो केवल धन के लिए। छल कपट धोखाधड़ी मिथ्या बोलना ये सब धन के लिए हो रहा है। विभिन्न प्रकार के तरीके तौर तरीके उसके लिए अपनाए जा रहे हैं। दूसरी है स्त्री। धन कमाकर स्त्री भोग, क्योंकि स्त्री में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। पुरुष को स्त्री में सुख प्राप्त होते हैं, स्त्री को पुरुष में सुख प्राप्त होता है। सुख पाने के जो आधार है वो विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुगंध। शब्द कानों से सुना जाता है। शब्द, मीठे शब्दों को सुनने को सब तत्पर रहते हैं। अपनी मान बढ़ाई सुनने के लिए, अपनी बुराई कोई नहीं सुनना चाहता। सब एक दूसरे की बड़ाई सुनना चाहते हैं, चाहे उसके कृत्य, उसके कार्य कितने ही बुरे हों, परंतु उसकी बड़ाई होनी चाहिए। उसका मान सम्मान के साथ शब्दों के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। ये सब सुनना चाहते हैं। फिर आता है रूप।
लोगों को अच्छे अच्छे रूप देखने चाहिए, सुंदरता देखनी चाहिए, कुरूपता नहीं नजर आनी चाहिए। उस सुंदरता में चाहे फूहड़ता हो तो भी उसको वो सुंदर कहते हैं। जैसा कि आज देखा जाता है, कम वस्त्रों में स्त्रियों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। अश्लील बातें, अश्लील रूप रंग, अश्लील नृत्य, ये सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए। स्पर्श, सबको कोमल स्पर्श स्त्री का चाहिए, स्त्री को कठोर स्पर्श पुरुष का चाहिए। फिर रस, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। सुगंध विभिन्न प्रकार के अच्छी चाहिए। इनमें ये सुख मानते हैं। ये जो मानव है, इन 5 विषयों को जो भोग है, इन 5 विषयों के जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, इनका सुख चाहिए। इसके विपरीत उनकी मनचाही वस्तु न मिले तो दुख है। दुख क्या है? संसार भर के सुखों को प्राप्त नहीं करना, ये दुख है। संसार भर के सुखों को प्राप्त करना, ये सुख है। ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये सुख है। ऐश्वर्य और ईश्वर, ये एक जुड़े हुए शब्द हैं। ऐश्वर्य का मतलब होता है श्री विद्या यश ज्ञान बल प्रभुता जामे होए, ये 6 ऐश्वर्य हैं जहां ईश जानिए सोए। श्री धन से कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्री, जिसका भाग्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ये सब संपन्नता जिस व्यक्ति के पास है वो श्री संपन्न है। विद्या, विभिन्न प्रकार की विद्याओं का वो जानकार हो। यश, उसका यश चारों तरफ फैल रहा हो। वह ज्ञानी हो, उसके पास बल होना चाहिए। और प्रभुता, उसका वर्चस्व बना रहना चाहिए। ऐसी ऐश्वर्यता होनी चाहिए, उसे ईश माना जाता है। ऐसा संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ईश्वर कहा जाता है। और वो ऐसा ऐश्वर्य संपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है कि वह ईश्वर आकाश में कहीं है। वह लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी उसकी दासी है, स्त्री है। और ये मायापति भी कहा जाता है। वह माया को संचालित करता है। उस ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाएगी, माया उसी को प्राप्त होगी, अर्थात धन उसी को प्राप्त होगा, सुख ऐश्वर्य उसी को प्राप्त होगा। अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो लोगों को दुख मिलेगा। ऐसी मान्यता इस संसार में बना रखी है। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए लोग काल, समय को काल कहा जाता है, उस काल को विचारते हैं, समय को विचारते हैं। कोई ग्रह गोचर को देखते हैं,
कोई जोग संजोग तो को देखते हैं, कोई अवसर को देखता है, कोई मारने का अवसर देखता है, कोई जीतने का अवसर देखता है। इस संसार में बस यही एक चल रहा है। ईश्वर की आराधना प्रार्थना करके ईश्वर को खुश करने की प्रयास किए जाते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों का निवारण किया है, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड निर्माण किए, विभिन्न प्रकार के तीर्थों का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार के व्रत पूजा का निर्माण किया, जप तप का निर्माण किया, तो वह ईश्वर इनसे प्रसन्न होगा। भजन कीर्तन पूजा आरती नाम स्मरण, ये सभी उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस ईश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि एक ऐसी मान्यता बना रखी है कि वह ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो धन संपदा सुख ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह ईश्वर माया का पति है। उसकी कृपा हो जाएगी तो सर्वेश्वर सुख प्राप्त हो जाएगा। अब उसे खुश करने के लोग कई लोग तो गृहस्थी को त्याग कर जंगल गुफा कंदरा चार धाम में जाकर के उसका नाम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। परंतु वह कहीं पर भी मिलता नहीं है। हार थक के परेशान होकर के वह जो अपना धन वैभव होता है, गृहस्थी होती है, उसे तो त्याग देते हैं, फिर बाद में पछता करके फिर दोबारा इस संसार में विचरण करते हैं और व्यभिचारी का जीवन व्यतीत करते हैं। कोई खुदा गॉड कहता है, कोई कहता है खुदा है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है गॉड है, परंतु यह किसी को आज तक प्राप्त हुआ नहीं। वो इस समय चक्र के बंधन में बंध कर अपने आप को भूलकर सब बंधे पड़े। ये जो अवसर है मानव तन का, ये अवसर बीतता चला जाता है और अंत में ये देह छूट जाती है और सांसारिक बोली भाषा में इसको मारा जाना कहता है कि मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये भ्रम का बंधन है जो भय से लगा हुआ है। समय को काल कहते हैं और काल कहते हैं कि समय, ये जो काल है ये सभी को खा जाता है। ऐसा भय बता करके लोगों को डरा करके उस ईश्वर की प्रार्थना में लगाते हैं, उसकी उपासना में लगाते हैं, उसके कर्म कांड में लगाते हैं। और जो कर्म कांड में लगाने वाले लोग, उपासना में लगाने वाले लोग, उनको इससे लाभ है। और कर्म कांड में लगने वाले लोग, उपासना में लगने वाले लोग, उनको लाभ की प्राप्ति होने की लालसा होती है। देखो, सुख प्राप्त करने की लालसा दोनों तरफ है। जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ईश्वर को प्राप्त करने के तौर तरीके कर्मकांड बताता है, उपासना बताता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करता है, बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण करके उनमें अपनी अपनी दुकानें खोल कर बैठे हैं, उनको भी धन प्राप्त करने की, सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने की लालसा है। और जो वहाँ पर इनके पास जाकर, ब्राह्मणों के पास जाकर के
धन प्राप्त करने की लालसा, पुत्र प्राप्त करने की लालसा, सुंदर स्त्री प्राप्त करने की लालसा, मान मर्यादा प्राप्त करने की लालसा, इसके निमित्त अनुष्ठान करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, उपासना करवाते हैं, वो भी धन के लालसी हैं। दोनों तरफ सुख ऐश्वर्य धन की लालसा होती है और इसी की वजह से ये ईश्वर की आराधना की गई। ईसा से कोई 500 वर्ष पूर्व ईश्वर नाम का कोई शब्द नहीं था। राजा महाराजाओं का जमाना था। भारत में 16 जनपद थे, अर्थात 16 बड़े बड़े राज्य थे जिनकी अपनी अपनी अलग धर्म संस्कृति हुआ करती थी। ये ब्राह्मणों ने वहां उन सबको ये सिखाया कि भाई ये राजा तो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, प्रतिनिधि है, ये ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है संसार को चलाने के लिए। क्योंकि पहले लोग इतने जानकारी नहीं रखते थे, बुद्धि नहीं थी, शिक्षा नहीं थी। केवल ब्राह्मण की को शिक्षा प्राप्त करने का, शूद्र और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। केवल राजा, व्यापारी लोग ही शिक्षा ग्रहण किया करते थे और अपने राज्य से दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इसका कोई अता पता नहीं हुआ करता था। सब पैदल चला करते थे। एक दूसरे के नगर में जाने में ही उनको दिन लग जाया करते थे। ऐसी स्थिति में यह ब्राह्मण ने जो राजपाट कर चलाने वाले व्यक्ति को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहकर पुकारा कि जो हमारे मुंह से जो बात निकलती, जो हम कहते हैं, वो हमें ईश्वर ने बताई है। राजा को तो ये राज करने की शिक्षा देता था कि किस तरीके से प्रजा को दबाया जा सके, उससे टैक्स लिया जा सके और प्रजा को ये कहकर भुलाया जाता था कि ये राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तुम उस ईश्वर से प्रार्थना करो, उसकी आराधना करो, हम बताएंगे उसको प्राप्त कर, उसकी कृपा कैसे होगी उसका तरीका हम बताएंगे। ये ब्राह्मण प्रजा से तो कहते थे कि उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्मकांड, उपासना, अनुष्ठान करो और वो हम बताएंगे। उनके लिए धन की आवश्यकता होती थी और वो धन वो प्रजा से लिया करते थे। इधर राजा को विभिन्न प्रकार की युक्तियां बता करके प्रजा को दबाने का, प्रजा को भुलाने का जो मार्ग बताते थे, उससे भी राजा इनको धन दिया करते थे। विभिन्न प्रकार से इनको धन की प्राप्ति होती थी, धन की लालसा इनको होती थी। इधर ये धन प्राप्त, सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना प्रार्थना करते। ईश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए ये एक मध्यस्थ व्यक्ति, इसकी मान्यता बनी और फिर भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, आरती, पूजा, स्थापना, विभिन्न प्रकार के मत पंथ चलने लगे और इनमें उलझ कर ये व्यक्ति अपने से दूर होता गया और केवल धन वैभव प्राप्त करने के निमित्त अपने जीवन को व्यर्थ में बिताने लगा। धन आवश्यक है क्योंकि धन से सारा कार्य होता है, लेकिन धन को कमाने के लिए छल कपट, पाखंड, झूठ, मिथ्या
धोखाधड़ी, ये ठीक नहीं है। और ब्राह्मणों की दी हुई शिक्षा यही सिखाती है। ब्राह्मणों के पास जाते हैं, हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हम बीमार क्यों रहते हैं। वह ग्रह गोचर देखता है, ग्रह गोचर देख करके वह योग संयोग बताता है, और उस योग संयोग में वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, विभिन्न प्रकार के दान पुण्य, विभिन्न प्रकार के तीर्थों में जाकर स्नान, ये बताता है। और इन सबसे केवल ब्राह्मणों का लाभ है। इसलिए ये अनुमान कल्पना में उलझा कर लोगों को जो ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, उपासना की जाती है, वो केवल धन प्राप्त करने के लिए, सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए, पुत्र पौत्र प्राप्त करने के लिए, व्यापार की बढ़ोतरी, व्यापार में लाभ, अच्छा रोजगार, ये प्राप्त करने के लिए उस ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संस्कार सिखाए जाते हैं। आवाहन से लेकर आरती तक के विभिन्न प्रकार के जो संस्कार हैं, पूजा पाठ के, कर्मकांड के, वो सिखाए जाते हैं। ब्राह्मण स्वयं जाकर अनुष्ठानकर्ता के घर जाकर वो अनुष्ठान करता है, धन को प्राप्त करता है। सदगुरु कबीर इस जगह यह कहना चाहते हैं कि ये जो मानव तन का अवसर है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। इसे जान, इसको जान करते चेत वीराने लोग, तुम अपने आप से वीराने हो गए हो, भ्रम धोखे में पड़े हो। इस मानव तन में ही रहकर के चेता जा सकता है, जाना जा सकता है, सत्य यथार्थ को जाना जा सकता है। क्योंकि यही जो ईश्वर पूजा है, देवी देवताओं की पूजा है, ये तुम लालच की से कर रहे हो, लोभ लालच से कर रहे हो, हानि लाभ के भय से कर रहे हो। अगर तुम लालच छोड़ दो, ये मोह बंधन छोड़ दो, तो तुम्हें इस ईश्वर व्यर्थ की, अनुमान कल्पना की व्यर्थ पूजा से छुटकारा मिल सकता है और तुम सही रास्ते पर चल सकते हो। और सही मार्ग क्या है कि सच्चे मार्ग से धन कमाने का रास्ता मिले, जिसमें छल कपट झूठ धोखाधड़ी न हो, और फिर उस धन के आधार पर, जितना धन मिले उसी के आधार पर अपने जीवन को निर्माण करे। धन का लालच इतना है कि तुम कितना ही जोड़ो, कितना ही कमाओ, उससे कभी पेट नहीं भरता, कभी लालसा पूरी होती ही नहीं है। इसलिए जितना धन मिले उतने में संतोष करके, संतोष क्रम पूर्वक अपने जीवन को यापन करे, तो तुम्हें बहुत सारी परेशानियों से, संकट से मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा तुम कितना ही ईश्वर आराधना प्रार्थना करो, तुम्हें संकट से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। विभिन्न प्रकार के धन खूब सारे कमाने के बाद में भी तुम्हें संतोष नहीं प्राप्त होता, और जिस दिन संतोष प्राप्त हो जाएगा उस दिन ही सर्व दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे बड़ा सुख है संतोष, और इस संतोष को प्राप्त करने के लिए पारखी संत का संग करना चाहिए।
ब्राह्मण अपने आप को विश्व गुरु कहता है, लेकिन इसकी संगत से कभी संतोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो ब्राह्मणी खुद ही संतोषी नहीं है, तो तुम्हें क्या करेगा। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि धन कमाना आवश्यक है, लेकिन सत्य, यथार्थ और सच्चे मार्ग से कमाया जाए, अपने जीवन को उसी के आधार पर बनाया जाए, संतोषप्रद तरीके से रहा जाए।